So, welcome back, traders. In this video, I am going to share 7 to 8 hand-picked stocks that look perfect for swing trading opportunities, and all these stocks are based on the daily time frame. यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी का स्टॉक जो होगा वो डेली टाइम फ्रेम में होगा. हम निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे और 7 to 8 स्टॉक्स के बारे में भी देखेंगे. और मैं बता दूं कि ये जितने भी स्टॉक्स हैं, ऑल दी सेटअप्स आर बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स. So if you are a short to medium term traders, you are going to love this list. Make sure you watch this video till the end, and stock number 7 has a pattern that could explode, guys. So don't forget to like, subscribe and hit the bell icon to never miss swing trading setup like this from this TradeEasy channel. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निफ्टी को देखते हैं. निफ्टी में अगर आप देखोगे तो क्या किया है, इसने एक रेंज का फॉर्मेशन किया था, एंड आफ्टर ए कंप्लीट कंसोलिडेशन मार्केट हैज कम डाउन. यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा एक गैप डाउन ओपन हुआ था, लगभग 400 पॉइंट्स, एंड देन इसने एलिवेट किया और फिर अपसाइड में मोमेंटम दिखाया था. अब अगर मार्केट में एक डाउन साइड में आने के बाद गैप डाउन अच्छा होता है और फिर वहां से ग्रीन कैंडल का क्लोजर होता है, तो एक मार्केट में बुलिश सिंबल, मैं कह सकता हूं कि बुलिश सिंबल हो सकता है. मार्केट अभी 2-3 दिन या तो साइडवेज होगा, या तो अगर इस लेवल के ऊपर जाता है गाइस 24,760, इसके ऊपर मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है. हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि मार्केट में थोड़ी बहुत एक रेंज का फॉर्मेशन हो सकता है 24,500 से लेकर 24,800 के बीच में. ये 300 पॉइंट्स होंगे जहां पर मार्केट में कंसोलिडेशन हो सकता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है. लेकिन एक बार अगर ये डायरेक्ट निकले या कंसोलिडेट करके निकले तो एक बेहतर मोमेंटम की मैं एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखता हूँ निफ्टी में. तो चलिए निफ्टी देखने के बाद वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. फर्स्ट पिक इज गाइज पॉलिसी बाजार, पीवी फिनटेक कहते हैं. पीवी फिनटेक में अगर आप देखते हो तो क्या किया है, इसने एक बहुत ही जबरदस्त इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है. इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद आप देखोगे ये वाला लेवल जो कि 1800 अप्रॉक्स है, एक बेहतर रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, और ये रेजिस्टेंस के पास काफी लंबे टाइम तक इसने हिट किया रेजिस्टेंस को और एक ब्रेकआउट दिया है. यहाँ पे अगर आप देखते हो कि ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम क्या रही है, तो यहाँ पर आप देखोगे ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम बहुत अच्छा गेन हो रहा है, और वॉल्यूम के बाद इस लेवल से ब्रेकआउट दिया है. ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर रीटेस्ट भी किया हुआ है जिस कैंडल के साथ. तो अब अगर मार्केट में ये वाले लेवल का ब्रेकआउट आता है 1900 के ऊपर, अगर मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट करे, तो मेरा जो टारगेट होगा, दो टारगेट इनवर्स हेड एंड शोल्डर में होता है. फर्स्ट टारगेट जो होता है ना, वो ये वाला जो राइट शोल्डर है, इसका जो हाइट होगा ये वाला टारगेट देखेंगे, और जो एक बड़ा टारगेट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो होता है इसका हेड का हाइट के बराबर. और हेड का हाइट अगर यहाँ से हम देखें तो कुछ इस तरह से बनता है. तो हमारे पास दो टारगेट बनता हुआ दिख रहा है पॉलिसी बाजार में, एक तो ये वाला टारगेट और इसके ऊपर में ये वाला टारगेट के लिए हम देख सकते हैं. स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो इसके नीचे का बन सकता है कुछ लेवल पे. आप अपनी भी एनालिसिस जरूर अप्लाई करें, ये सिर्फ एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैं अपनी व्यू बता रहा हूँ, बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है. तो चलिए मैं सेकेंड स्टॉक के बारे में बात करते हैं, और हमारा सेकेंड पिक जो है गाइज वो बहुत ही हॉट है. इट्स अ चंबल फर्टिलाइजर. चंबल फर्टिलाइजर में देखोगे तो अपसाइड में जाने के बाद ऑल टाइम हाई के आसपास आता है, और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पर करता है इस वाले जोन में, और कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट आती है. ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देता है. मैं आपको बता दूं चंबल फर्टिलाइजर में जब मोमेंटम आ रही थी ब्रेकआउट के बाद, तो मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे भी बताया हुआ था, और वीडियो बना करके भी ब्रेकआउट स्टॉक्स में चंबल को बताया था, यही वाले जोन पे जहां से मैंने आप लोग को बताया था गाइस 36 to 37% का मोमेंटम दिया. दोबारा उसी लेवल पे आया है, रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है. यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर रहा है. जब भी एक लंबे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आती है तो रीटेस्ट ऑलमोस्ट करता है. अगर मैं फिबोनाची लेवल लगाऊं यहाँ पे, तो फिबोनाची के हिसाब से देखोगे तो मार्केट में जब ये डाउन पे आया है, अभी करेक्ट कर रहा है, तो लगभग 61.8% के आसपास है. मैं आपको बता दूं कि 61.8 के ऊपर जैसे ही मार्केट ये निकलता है, जो कि लेवल है 565 के ऊपर मार्केट जैसे निकलना स्टार्ट करेगा, तो हमारे पास जो टारगेट के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे इसका डाउन साइड में
वो ये वाला टारगेट हो सकता है। ये जो लेवल है गाइज 517 के नीचे, और इसका टारगेट फिर से हम ये वाला देख सकते हैं अपसाइड के लिए। तो अभी आने वाले दिनों में चंबल फर्टिलाइजर को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें, और देखेंगे किस तरीके से इसका जो है वो मोमेंटम यहाँ पर बन सकता है आने वाले दिनों में। अगर आप चंबल फर्टिलाइजर का ज़्यादा डिटेल देखना चाहें या कोई भी स्टॉक्स का, तो इसके ऊपर भी एनालिसिस आपको मिल जाता है, आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हो। हम बात करने ये वाले हैं यहाँ पर गाइज डॉक्टर रेड्डी के बारे में। अब हम देखेंगे कि डॉक्टर रेड्डी का क्या एनालिसिस है, डॉक्टर रेड्डी किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है यहाँ पे, और किस तरीके से डॉक्टर रेड्डी जो है गाइज वो यहाँ अपसाइड की ओर निकल सकता है या नहीं निकलता है, ये भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बात करने वाले हैं यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी का। डॉक्टर रेड्डी की अगर हम एनालिसिस की बात करें, तो डॉक्टर रेड्डी में आप देख रहे होंगे कि मार्केट ने एक चैनल का फॉर्मेशन किया है, और चैनल का फॉर्मेशन करने के बाद जो है वो मार्केट किस तरीके से निकल रहा है, तो ये देखेंगे यहाँ पे ये चैनल का फॉर्मेशन है डॉक्टर रेड्डी में। डॉक्टर रेड्डी का ये चैनल का एक अच्छा सा फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकडाउन किया था। ब्रेकडाउन करने के बाद जब मार्केट डाउन साइड में आया तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन किया, और फिर से अपने ही चैनल का जो लोअर वाला सपोर्ट है वो उसके ऊपर आता है और एक अच्छा खासा ट्रेंड पे निकल रहा है। दोबारा देखेंगे तो एक अच्छा ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ किया है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में ये ब्रेकआउट देता दिखा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट कामयाब होती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम अपसाइड में भी देख सकते हैं, और यहाँ से मोमेंटम अपसाइड में बनता है तो 15 से 16%, 15 टू 16% का मोमेंटम बन सकता है डॉक्टर रेड्डी में। तो आप इसे भी अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। बात करने वाले हैं हम यहाँ पे जो स्टॉक है गाइज एशियन पेंट। एशियन पेंट में एक अच्छा खासा पैनिक जरूर आई थी, लेकिन बता दूं डाउन साइड में आने के बाद यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजर दिया है। अब मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर 2217 या 2220 2220 के ऊपर अगर निकलता है, 2165 2165 का स्टॉप लॉस लगा करके हम टारगेट 2346 एंड 2467 का टारगेट के लिए हम जा सकते हैं। इसे भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन जरूर करें। टेक्निकल बेसिस पे आप अपनी एनालिसिस अप्लाई जरूर करें। बात करने वाले प्रेस्टीज स्टेट लिमिटेड के बारे में, अगर आप देखोगे तो ये क्या किया है मार्केट बड़ा सही यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रेंड का फॉर्मेशन किया हुआ है। इस तरह का ट्रेंड है। ये ट्रेंड में आप जब भी देखोगे तो मार्केट क्या किया है, जब अपसाइड में गया है तो इसने लगभग सपोर्ट लिया है गाइस ये वाले लेवल पे 50% पे। करंट लेवल पे भी अगर आप फिबोनाची का लेवल लगाते हैं, जब यहाँ से एलिवेट किया है, हम इसे भी देखने वाले हैं, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे देखोगे 38.2% से ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ से अगर ये अपसाइड में जाता है 1657 के ऊपर, तो हम ये वाले लेवल के नीचे कैसे लगा करके, और ये जो टारगेट था यहाँ से ऑलमोस्ट देखोगे 38% का अपसाइड गया था। अगर यहाँ से जाता है गाइज तो लगभग हम यहाँ 15 से 20% का एक्सपेक्टेशन तो जरूर कर सकते हैं। ये वाले लेवल जो है आपका 1579 के डाउन साइड में थोड़ा सा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगा कर रख सकते हैं। तो मार्केट में चूंकि एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, एक आप ट्रेंड का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है शॉर्ट ट्रेंड में, तो प्रेस्टीज स्टेट को भी वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके आप जरूर रखें। बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में। आईटी सेक्टर का ये स्टॉक एक अच्छा लेवल पे दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का अगर हम फॉर्मेशन करते हैं गाइस, तो एक ट्रेंड लाइन का भी बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट करता हुआ दिखा है। तो आप देखोगे टेक महिंद्रा में कि मार्केट ने क्या किया है, एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन बड़ा जबरदस्त डाउन साइड में आता है, और यहाँ से आने के बाद देखोगे इसे ट्रेंड का भी ब्रेकआउट दे रहा है। प्लस में ये सपोर्ट एक अच्छा था, डाउन साइड में आया तो सपोर्ट का भी ब्रेकआउट करता दिखा। अगर मैं वॉल्यूम के ऊपर बात करूं तो वॉल्यूम में एक अच्छा खासा इजाफा बनता दिखा है। जो 20 EMA है उसके ऊपर में ट्रेड करता हुआ वॉल्यूम जो है वो आपको दिख रहा होगा। तो टेक महिंद्रा को भी वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके आप जरूर रखें और अपनी एनालिसिस को अप्लाई करें। बात करने वाले मैक्स हेल्थ केयर के बारे में, अपसाइड में जाने के बाद देखोगे कि ट्रेंड में लगातार अपसाइड है। अपसाइड जाने के बाद कॉन्टिन्यूएशन बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर बुलिश ट्रेड पैटर्न कर सकते हैं या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोलिए, पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर करता दिखा है मैक्स हेल्थ केयर। आप इसे भी वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रख सकते हैं। बात करेंगे हम यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में करूर वैश्य बैंक। अगर आप देखते हो तो ये लेवल पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट बहुत शानदार आई,
ट्रेंड के यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड में ये ट्रेड कर रहा है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, आप इसे भी वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टॉक्स यहाँ पर मैंने बताया है वो सभी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे था, कोई ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए नहीं था, ये डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता दूं। तो ऑलवेज कंबाइन टेक्निकल सेटअप विथ रिस्क मैनेजमेंट, don't forget to backtest your strategy and use proper stop loss and position sizing guys। मैं आपको एक बात और बता दूं कि if you found this video in this analysis and give it a thumbs up, drop a comment with your favorite stock from the list। आप अपना फेवरेट स्टॉक जरूर बताएं इस लिस्ट में से कमेंट बॉक्स में, एंड शेयर दिस विथ योर ट्रेडिंग ग्रुप। एंड इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज एवरी वीक, मेक श्योर टू सब्सक्राइब नाउ। And you can also follow me on Instagram or Telegram for real time updates। all the links will be given in the description box guys। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो आज के लिए मैं यहीं पे आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।